यहाँ से ये कॉपी किए और ये समझ लें कि हम न्यू फाइल इसीलिए लिए है सो दैट आप कंफ्यूज ना हो कि पहले से कोई काम हुआ था वहाँ से ही आगे स्टार्ट कर दिया, पहले क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें छोड़ें। ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा ये लिंक हम कहाँ पे रखते हैं, हेड के टैग के अंदर। तो ये हेड का ये टैग है, तो हेड में हमने ये लिंक्स रख दिए। अब बॉडी के अंदर हमने बॉडी डिज़ाइन करनी है, तो डिव लिया और यहाँ पे क्लास अलर्ट ले लिया आपने और अलर्ट सक्सेस ले लें। अब इसमें आपने एक टेबल लेना है और टेबल में जो क्लास है वो टेबल देना है, और अगर आपने कोई देनी है क्लास तो वो भी दे सकते हैं। इसमें रोज़ होती हैं tr, और दूसरा क्या होता है इसमें, कॉलम्स होते हैं td। अब हम क्या करते हैं कि जो कॉलम का फर्स्ट सेल है उसमें हम नेम और सेकंड में इनपुट इनपुट टाइप टेक्स्ट। ओके, इसको कॉपी कर लें, टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे क्लास भी लगा लें क्लास, और यहाँ पे क्लास कौन सी, फार्म कंट्रोल। अच्छा यहाँ तक पहले चेक कर लेते हैं कि क्या अभी तक क्या हुआ। अच्छा ये आप चेक कर सकते हैं कि टॉप पे ये नेम, अच्छा ये हम ऐसे करते हैं कि कंटेनर के अंदर ये सारा रखते हैं। ओके, यहाँ पे सबसे ऊपर आप लें डिव और क्लास कंटेनर, और ये कंटेनर हमने इस सारे के ऊपर अप्लाई करना है। आप चेक करते हैं टॉप पे ऐसा करते हैं, एक लाइन का स्पेस दे देते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम h1 और h1 में हम जो है यहाँ पे क्लास बैच बैच वार्निंग, और इसमें रेजिस रजिस्ट्रेशन। अभी समझ लें कि हम ये डिज़ाइन कर रहे हैं। ये रजिस्ट्रेशन आप चेक कर सकते हैं, वो टॉप एक साइड पे लिखा हुआ। अगर आपको छोटा लगता है, आपने इसमें कोई स्टाइल वगैरह देना है, फ़ॉन्ट साइज़ आपने देना है, फ़ॉन्ट साइज़ कितना देंगे, आप कहते हैं कि 30 px, फ़ॉन्ट साइज़ 30 px, और लाइन टेक्स्ट लाइन सेंटर का। अब चेक करते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं हुई तो फिर आप क्या करें, सेंटर का टैग ले लें सेंटर, और पूरे के ऊपर अप्लाई कर दें सेंटर में। अच्छा ये थोड़ा सा जस्ट स्ट्रक्चर, अच्छा अब ये डिटेल से बताने की आई थिंक मुझे ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं वैसे लगा रहा हूँ क्लासेस। बैच किस लिए होता है, बैच ये बैच के लिए। अलर्ट जो मैंने लिया है, ये नीचे अलर्ट अलर्ट, ये बैकग्राउंड कलर आप जो चेक कर सकते हैं, इसके लिए। और उसके बाद टेबल इसमें लिया था, और टेबल के हम इस कॉलम को कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, तकरीबन काफ़ी है। नेम के बाद हमें चाहिए सिटी, प्रोविंस, कंट्री एंड कॉन्टैक्ट
एंड लास्ट पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप इनपुट टाइप सबमिट ले लेते हैं और यहाँ पे नेम, अच्छा नेम अब वन बाय वन ऊपर से नेम देते आते हैं। इसको क्या नेम देना है, इसको नेम दे देते हैं। इसको क्या नेम देना है, इसको सिटी। इसको क्या नेम देना है, प्रोविंस दे देते हैं। इसको क्या नेम देना है, कंट्री दे देते हैं। इसको क्या नेम देना है, कॉन्टैक्ट। इसको क्या नेम देना है, सबमिट। अब चेक करते हैं। अच्छा ये जी हमारे पास एक हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया, बटन सा चेंज करना करेंगे हम। फॉर्म कंट्रोल के बाद हम इसमें बटन और बटन बटन प्राइमरी कर देते हैं। तो ये क्या होगा हमारा बटन। ये सारी जो हम क्लासेस लगा रहे हैं फॉर्म कंट्रोल, अगर किसी को कहीं से नहीं समझ आ रही तो वो मुझे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हुई हैं, तो अगर किसी को वैसे कहीं पे कंफ्यूजन है ये क्लास कौन सी है, ये किस तरह से है, ये कैसे, वो मुझसे पूछ सकता है कि ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपने। ये जस्ट हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है रजिस्ट्रेशन पेज का। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है कि हमने पोस्ट के मेथड के थ्रू डाटा सबमिट करना है। अब पोस्ट के मेथड के थ्रू डाटा सबमिट करेंगे तो डाटा सबमिट करने के लिए हमें सबसे पहला हमारे रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमने फॉर्म का टैग लेना होता है। फॉर्म का अब पूरी टेबल का डाटा सबमिट करना है तो टेबल के ऊपर आप ले लें फॉर्म का टैग, फॉर्म। अच्छा फॉर्म के अंदर मेथड पोस्ट, ओके। और ये पूरे टेबल के ऊपर स्टार्ट हो रहा है तो टेबल के एंड पे ख़त्म हो रहा है। तो अच्छा अब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो डाटा डाटा सबमिट होगा, ठीक है, डाटा सर्वर पे पोस्ट होगा। पहली रिक्वायरमेंट डाटा पोस्ट करने की पूरी होगी। अब दूसरी कि अगर जो डाटा आपने सर्वर पे पोस्ट किया है वो आपने गेट करना है, वो अपने सर्वर से लेना है, वो कैसे लेते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं। सर मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन नहीं चल रही। अब बाकी सबको स्क्रीन शो हो रही है। सर मुझे हो रही है मगर स्लो हो रही है, इंटरनेट का मसला लग रहा है, मुझे लग रहा है। हो सकता है, और आज तो इंटरनेट का इशू लाहौर की तरफ भी है, बट ये पीटीसीएल पे कुछ कह नहीं सकते हम। वो लॉन्ग मार्च की वजह से जो है ना वो इंटरनेट की। धरने हो रहे हैं। सर हमारी तरफ तो धरना चल रहा है फैजाबाद में। भाई हमारी तरफ भी यही चल रहा है, आप फिक्र ना करें। मैं सब हो गया हूँ 5-6 जगहों से रास्ते से गुजर रहा हूँ, मोटरसाइकिल उठा उठा के आगे से फिर फंस गया हूँ। चलो पहले क्लास फिर पूरी कर लेते हैं, बाद में देखते हैं। सर ये फॉर्म कंट्रोल बताइएगा। सर ये स्क्रीन नहीं चल रही। अच्छा फॉर्म का पूछ रहे हैं, अच्छा फॉर्म कंट्रोल किस लिए है। अच्छा फॉर्म कंट्रोल जस्ट एज एग्जांपल कि अगर आप जिस तरह के सबसे ऊपर वाली फील्ड का मैं हटा के आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ से फॉर्म कंट्रोल हटा लेते हैं सो दैट अब यहाँ पे आके तो इसको रीलोड करते हैं। अब जो चेक करेंगे कि ये आपका जो टेक्स्ट फील्ड है ये बाय डिफ़ॉल्ट है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरह से होता है, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी क्लास अप्लाई नहीं हुई हुई है। तो हम क्लास जब अप्लाई करते हैं फॉर्म कंट्रोल तो इनपुट की कोई भी टाइप है, वो आपकी टेक्स्ट टाइप है या सबमिट टाइप है, बटन है, या फिर आप एक टैग लेते हैं, ठीक है। तो आप किसी पे भी किसी मॉड्यूल पे जब आप फॉर्म कंट्रोल लगाते हैं तो वो क्या होता है, वो फॉर्म के मुताबिक एडजस्ट हो जाता है, खुद ब खुद उसकी जो लेंथ होती है वो फॉर्म के मुताबिक हो जाती है। अब इसका मेन ये है कि आपकी जो स्क्रीन की लेंथ विड्थ है वो
अगर काम में है तो ये ऑटोमेटिकली काम होती जाएगी, बट इसने स्टिल ऐसे ही रहना है जिसको आपने क्लास नहीं दी हुई। तो फॉर्म कंट्रोल से ये मीन हमारी जो वेबसाइट है, इसको वेबसाइट के अंदर जो हम इनपुट फील्ड्स यूज़ करते हैं उनको रिस्पॉन्सिव बना देते हैं। तो फॉर्म कंट्रोल किस लिए है? हमारी वेबसाइट के अंदर जो भी हमने यानी कि इनपुट फील्ड यूज़ करने हैं, बटन यूज़ करने हैं और भी टैग्स हैं, तो उनके लिए जब हम फॉर्म कंट्रोल लगाते हैं तो वो हमारे वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर देता है। फिर आपकी स्क्रीन मोबाइल की होगी, टैब की होगी, बड़ी होगी, किसी भी तरह की होगी, तो वो उसके मुताबिक आपकी विड्थ एडजस्ट कर देगा। और ये एक प्यारा भी लगता है। ये देखें, इसमें और इसमें फ़र्क है। एक तो इसका जो CSS है वो हुई हुई है, इसका जो बॉर्डर है वो हटाया हुआ है, बॉर्डर के अलावा इसकी हाइट भी बढ़ी हुई है। इसके अलावा जब किसी पे भी आप क्लिक करते हैं तो आप चेक करेंगे कि ऊपर एक बॉर्डर बन जाता है। तो ये सारी इसकी CSS हुई हुई है। तो सर ये सारी जी जी। तो अगर हम फॉर्म कंट्रोल लगा के लिखेंगे तो वो जो बॉक्स है वो अपनी मर्जी से जितना लिखते जाएंगे बड़ा होता जाएगा? नहीं नहीं, आप जितना लिखते जाएंगे उतना नहीं होगा। मेन आपकी जो स्क्रीन विड्थ है उसके मुताबिक। आप ये देखें, यहाँ ठीक तक हो गया। अगर मैं ज़्यादा भी लिख रहा हूँ तो वो इतना ही रहेगा, लेकिन ये स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट होगा। मेन स्क्रीन अगर आपकी ये छोटी है, ये देखें, ये आपकी अगर स्क्रीन छोटी है तो ये इसके मुताबिक एडजस्ट हो गया। अगर आप बड़ी कर रहे हैं तो ये जैसे बड़ी करते जाएंगे तो ये भी बड़ा होता जाएगा। तो ये इस तरह से यानी कि आपकी स्क्रीन मोबाइल की है, टैबलेट की है, या आपकी लैपटॉप की स्क्रीन है, उसके मुताबिक खुद ब खुद एडजस्ट हो जाता है। ठीक है। ऐसे जो आप अगर आप ये क्लास नहीं लगाते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उतना ही रहेगा। स्क्रीन आपकी लैपटॉप की है, मोबाइल की है, कुछ भी है, उसने उस ठीक हो गया वैसे सर। रहना। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। हमने डाटा सर्वर पे पोस्ट कर दिया, अब सर्वर से कैसे लेना है। और इसका तरीकाकार आपको मैंने बताया था कि अगर आपने डाटा सर्वर से लेना है तो आप क्या करेंगे, $, अंडरस्कोर, पोस्ट, उसके बाद ब्रैकेट, इसके अंदर कॉमा, और फिर आप यहाँ 1 बाय 1 नेम देते जाएंगे, नेम। ठीक है। अब जस्ट पहले एक फील्ड को क्या करते हैं, एको करवा के देख लेते हैं, बाकी चीज़ें बाद में। अच्छा, ये चेक करें, आपको बिल्कुल टॉप पे कह रहा है कि ये नेम कहाँ से आ गया। क्यों ये एरर आपको इस वजह से दे रहा है, क्योंकि अभी तक आपने यहाँ से कोई डाटा सबमिट किया ही नहीं, तो एरर तो आपको देगा। अच्छा, अब नेम इफ्तिखार अली मैं सबमिट करूँगा, तो ये देखें, ये इफ्तिखार अली मीन एको करवा रहा है, और जो आपको वार्निंग दे रहा था वो भी ख़त्म। वार्निंग आपको बस यही दे रहा था, क्योंकि जब आप बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओपन करते हैं, पेज को जैसे ही आप ओपन करेंगे वहाँ पे कोई भी आपका डाटा जो है वो सर्वर पे नहीं होगा। तो वो फिर आपको इसलिए, क्योंकि जो डाटा आप यहाँ से ले रहे हैं वो सर्वर से ले रहे हैं, तो ये आपको वार्निंग दे रहा है कि सर्वर में नेम जो आप जो तलाश कर रहे हैं वो है ही नहीं। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं, और इफ़ कंडीशन के अंदर इस सेट। अब इस सेट के अंदर आपकी मर्ज़ी है, आप बेशक इसी नेम को ले लें, ले लिया और इसको क्या किया, यहाँ से कट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब ये देखें, आपको एरर नहीं दे रहा। आप नेम इंटर करते हैं तो फिर आपका नेम भी दिखा रहा है, बट जैसे आप पेज लोड करते हैं तो पेज लोड करने पे आपको कोई एरर नहीं दिखा रहा। इफ़ इस सेट का क्या फंक्शन है, इस सेट चेक करता है कि क्या जो इस सेट के अंदर वेरिएबल है उसमें कोई वैल्यू है। अगर तो है तो फिर इफ़ कंडीशन रन होगी, वरना रन नहीं होगी। तो इस सेट आपका यानी कि वो वैल्यू की आपकी वेरिएबल की वैल्यू चेक करेगा कि इसमें वैल्यू है या नहीं है। मोस्टली हम यहाँ पे जो इस सेट में यूज़ करते हैं, आपके पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो आप मोस्टली हम यूज़ करेंगे बटन के लिए कि क्या बटन की वैल्यू उसमें है। बटन की क्या वैल्यू है, बटन की बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो है सबमिट। ओके।
तो हम वैल्यू भी इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट है और इसका नेम भी सबमिट है। नेम तो हमने खुद रखा है सबमिट। तो यहाँ पे हमने जो है वो चेक करेंगे सबमिट इफ़ पोस्ट इक्वल इफ़ इस सेट पोस्ट सबमिट, और देन आप यहाँ पे क्या करेंगे, बाकी सारे फील्ड्स एको करवा देंगे। ठीक है, और इसका अब सिंटैक्स है कि हमने इस सेट लाजमी लगाना है, खाली इफ नहीं लगा सकते। इस वो आपकी कोई कंडीशन मीन आपने इसमें कंडीशन पूरी लिखनी है। तो मैं आपको इसका जो है वो दिखा देता हूँ। अगर आपको इस बारे में थोड़ा सा और सीखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लेफ्ट इतना लिखता हूँ तो वो आपको एरर देगा कि ये आपने क्या लिख दिया लाइन नंबर 2 में, ये मीन क्या चीज़ लिख दी है। तो इफ़ पोस्ट सबमिट, ये आपको एरर फिर वही दे रहा है कि ये सबमिट का एंड पॉइंट। या फिर आप इस तरह से कर, ये सेट अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप इस तरह से कर लें, इक्वल टू TRUE। ठीक है, तो इसका फंक्शन भी सेम है। इफ इस सेट पोस्ट सबमिट, बल्कि ये इससे भी काम नहीं कर रहा। सम टाइम कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें ट्रू काम कर जाता है, बट यहाँ पे भी नहीं। तो हमने मेन ये चेक करना है कि क्या जो है वो इसके अंदर कोई वैल्यू है। मेन इसको प्रेस किया गया है तो उसके लिए हम वो कंडीशन ही है जो ये सेट कंडीशन ही चेक करता है कि क्या इसमें कोई वैल्यू है। तो वैल्यू चेक करने के लिए हम जो है ना वो इस सेट लगाते हैं। नेम था हमारे पास, नेम के बाद क्या था, सिटी था, सिटी के बाद प्रोविंस था, कंट्री था और कॉन्टैक्ट था। अब आप क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है ना वो डाटा दें। तो कंट्री पाकिस्तान एंड कॉन्टैक्ट दिस सबमिट करेंगे तो ये आपके पास, अच्छा ये एक ही लाइन में आ रहा है, इफ्तिखार अली जो भी है IST ये। तो अब अगर आपने यहाँ पे लाइन ब्रेक करना है तो आप लाइन ब्रेक कर लें एको, और BR से आप लाइन ब्रेक करते हैं तो आप क्या करेंगे कि लाइन ब्रेक कर, अब चेक करें। अच्छा, ये चीज़ तो वैसे हमने पहले भी टेस्ट की हुई है, पोस्ट का जो मेथड है कि पोस्ट के मेथड के थ्रू किस तरह से हम वो डाटा सर्वर पे मीन सबमिट करते हैं और फिर सर्वर से किस तरह लेके प्रिंट करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, हमने डेटाबेस में किस तरह से डाटा स्टोर करवाना है। सबसे डेटाबेस की बात हुई है तो हम कहाँ पे जाएंगे, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन में। और अगर आपके पास कोई डेटाबेस है बना हुआ है तो मेन आप सिंपल यहाँ पे जो है ना वो उसको लिंक करवाएंगे। और अगर आपके पास नहीं बना हुआ तो फिर आप बना लेंगे। अगर नहीं है तो दोबारा से बता देता हूँ बनाना किस तरह से। न्यू पे आपने क्लिक करना है, यहाँ न्यू पे क्लिक किया। न्यू पे क्लिक करने के बाद डेटाबेस का नेम रजिस्ट्रेशन क्रिएट और यूज़र्स गो। अच्छा, यहाँ पे अब हम टेबल क्रिएट करने लगे हैं। डेटाबेस का वो सिंपल एक ही स्टेप था, नेम देना है, मेन क्लिक किया, उसके बाद आपका डेटाबेस क्रिएट। अब आपने टेबल क्रिएट करना है, टेबल का नेम दिया, गो पे क्लिक किया तो आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा और उसमें आपके पास फील्ड्स आ जाएंगी कि आपने उसमें कौन कौन सी फील्ड देनी है। पहली हम देंगे ID, सेकंड हम देंगे नेम और थर्ड हम देंगे सिटी प्रोविंस, और हमें 2 फील्ड्स और चाहिए।
और चाहिए तो आप यहाँ से उतने नंबर इंक्रीज करके यहाँ पे ले सकते हैं। प्रोविंस के बाद कंट्री है, और लास्ट पे क्या है हमारे पास, कॉन्टैक्ट। अच्छा, अब ये देखें, नेम के लिए वैरचार, सिटी के लिए भी वैरचार, आप टेक्स्ट टाइप भी कर सकते हैं, और कंट्री के लिए भी वैरचार। ये बस जस्ट आपने देखते जाना है, वैरचार। आईडी को इंट रहने देना है, और इंट के लिए लेंथ आपको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सबको लेंथ है। नेम मैक्सिमम 100 करैक्टर्स का हो सकता है, सिटी मैक्सिमम 100 करैक्टर्स का हो सकता है, प्रोविंस भी, और कंट्री भी 100, एंड कॉन्टैक्ट मैक्सिमम आपका 15 डिजिट का हो सकता है। और जो आपका आईडी है इसको ऑटो इंक्रीमेंट पे लगा देना है, सो दैट जब भी डाटा ऐड होगा तो ये खुद ब खुद इसकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। सेव पे आपने क्लिक करना है, आपका डेटाबेस सेव हो गया। अच्छा, अब पोस्ट के मेथड के थ्रू आप यहाँ से डाटा गेट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपने सबसे पहले डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है। ये आप टॉप पे कर लें, यहाँ नीचे कर लें, एक ही बात है। और इसके लिए क्या ज़रूरत है, माई SQLi कनेक्ट, और इसके अंदर कितने वेरिएबल्स आते हैं, 4 वेरिएबल्स आते हैं। पहला वेरिएबल आपका लोकल होस्ट, सेकंड आपका इसका यूज़र नेम आएगा, थर्ड आपका आएगा पासवर्ड जो कि नहीं है, और फोर्थ आपका क्या आएगा, हमारे डेटाबेस का क्या नेम था, ठीक है। तो पहले यहाँ पे रन करके देख लेते हैं कि क्या कोई एरर तो नहीं आ रहा। एरर आ रहा है, वो कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड। अच्छा, यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं दिया। कोई एरर नहीं है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन बिल्ड हो गया। अब इस कनेक्शन को हम जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं .9 कॉम। अब हमने इंसर्ट की क्यूरी बनानी है, तो यहाँ भी होगी $, QUERY क्यूरी इक्वल टू, और यहाँ पे इंसर्ट की क्या आ जाएगी, क्यूरी आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने जाना है, अच्छा यहाँ पे आपने जाना है SQL में, इंसर्ट पे क्लिक करें, और यहाँ से इंसर्ट की क्यूरी जी आपके पास में। वैल्यूज़ के बाद आपने यहाँ पे वैल्यूज़ देनी है, और वैल्यूज़ के अंदर आपने वैल्यूज़ कैसे देनी है जी आपको मैं बताता हूँ। यहाँ से आईडी हमने हटा दी। अब जो आप पोस्ट के मेथड के थ्रू यहाँ से डाटा ले रहे हैं, वो हर एक को जो है वो आप क्या करेंगे, वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो हम एको हटा देते हैं, क्योंकि अब हमें यहाँ पे प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ज़रूरत है आपको प्रिंट करने की तो फिर आप क्या करें, इसको फिर अलहदा से मीन, अगर आप कहते हैं कि नहीं हमने मीन करवाना है हर सूरत हाल में, तो फिर हम ऐसे करते हैं ये, और इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। किस वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे, हम इसको नेम वेरिएबल में ही स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास कितनी फील्ड्स हैं, तकरीबन 5 तो हैं। सिटी, यहाँ पे सिटी आ जाएगा, प्रोविंस, यहाँ पे ये वही है, पोस्ट के मेथड के थ्रू आप लेके तो वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। कंट्री, और ये उसके बाद कॉन्टैक्ट भी था, तो कॉन्टैक्ट ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप
यहाँ पे ये चाहते हैं कि जो आप यहाँ पे एको करवा रहे हैं वो नहीं करवाना, तो आप इतना हिस्सा डिलीट कर देंगे तो आपका एको नहीं होगा। अच्छा, अब आपने इंसर्ट की क्यूरी ली, अब इसमें वैल्यूज़ भी देनी है। तो पहली वैल्यू क्या होगी आपकी, $, नेम। सेकंड वैल्यू आपकी क्या होगी, सेकंड वैल्यू आपकी क्या है, सिटी। थर्ड प्रोविंस। फोर्थ कंट्री। फिफ्थ कॉन्टैक्ट। अच्छा, ये जो यहाँ पे हमने वेरिएबल दिए ये वाले दिए हैं, पहला ये चेक करें नेम है, सेकंड चेक करें सिटी, थर्ड प्रोविंस है, फोर्थ कंट्री है। और मेन जिस तरतीब से आपने यहाँ पे कॉलम्स के नेम दिए हैं, आगे वैल्यूज उसी तरतीब से फिर उनकी वैल्यूज आएंगी। पहले कॉलम में पहला वेरिएबल, दूसरे कॉलम में ये सिटी वाला वेरिएबल, और ये वेरिएबल कौन से हैं, इनमें कौन सा डाटा है, इनमें कौन सा डाटा है जो हमने यहाँ से पोस्ट किया है। हमने यहाँ मेन जो भी आपने यहाँ पे नेम वगैरह दिया है, तो वो सारा पाकिस्तान एंड, और जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सारा डाटा कहाँ पे आएगा, इसमें आ जाएगा, मेन के आपके सर्वर पे चला जाएगा। फिर सर्वर से आप लेके आपके इन वेरिएबल्स में आ रहा है। अब इन वेरिएबल्स को आपने डाटाबेस में स्टोर करवाना था, तो आपने इंसर्ट की क्वेरी लगाई, इस टेबल में स्टोर हो रहा है, ये कॉलम्स हैं और उसी तरतीब से फिर उनके वेरिएबल्स हैं। चलें, बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अच्छा, क्यूरी आपने ले ली, और क्यूरी के बाद आपने अब क्या करना है, इसको रन करना। अच्छा, रन करने के लिए किसी वेरिएबल में बेशक ले लें इसे, और अगर वेरिएबल में नहीं भी आप लेते तो नो प्रॉब्लम। और इसके लिए माई एसक्यूएल क्यूरी यूज़ होती है, ये कल मैंने आपको बताया था। और इसमें जो फर्स्ट आपका वेरिएबल होगा वो होगा कौन, और सेकंड वेरिएबल जो आपका होगा वो आपका क्या होगा, क्यूरी, जो भी आपकी क्यूरी है। ठीक है। अब आप इसे एक दफ़ा रीलोड करें, रीलोड करने के बाद आप जो है यहाँ से डाटा दें, डाटा देने के बाद सबमिट करें। सबमिट करने के बाद यहाँ पे तो आपको शो हो ही रहा है। अब हमने चेक करना क्या डाटाबेस में से हो गया, यूज़र के टेबल में जाएं और देन चेक करें, जी स्टोर हो चुके हैं। अब आपने किसी और का यहाँ पे डाटा देना है, तो मैं मोहम्मद नवाज़ का दे देता हूँ, पाकिस्तान एंड सबमिट। और उसके बाद यहाँ पे जाके दोबारा से रीलोड करूँगा तो आप चेक कर सकते हैं इसका भी आ गया। ओके, पोस्ट के मेथड के थ्रू हम किस तरह से डाटा मीन स्टोर करवाते हैं, तरीकाकार वही है, समझ लें कि दो चीज़ें हमने इकट्ठी की हैं। पोस्ट के मेथड के थ्रू डाटा लेके फिर डाटाबेस में सेव करवाया है। तो कल जस्ट ये किया था कि ये जो हमारा $, मीन के हमने जो कनेक्शन लिया था वो एक अलहदा से पेज में लिया था और उसको इंक्लूड करवाया था। वो आपकी मर्ज़ी है, आप अलहदा पेज में लेके उसको इंक्लूड करवा लें, तो वो सेम ही चीज़ है। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़, अच्छा नेक्स्ट, अब हमारा गेट का मेथड और अपडेट डिलीट, और इसके अलावा कौन सी चीज़ है तीसरी, अपडेट डिलीट और सेलेक्ट। ये इंशाल्लाह अगर कल मेरे पास टाइम हुआ तो ठीक, वरना क्योंकि एक्चुअली मंडे को हमने सारे प्रोजेक्ट सबमिट करवाने हैं, तो इस वजह से अगर मैं कल बिज़ी हुआ प्रोजेक्ट्स में तो मैं आपको बता दूंगा, कल फिर क्लास हम नहीं लेंगे। सैटरडे संडे को तो वैसे ही हम नहीं लेते, तो अगर मैं बिज़ी हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, वरना बाकी कल डिस्कस करेंगे या फिर जब नेक्स्ट क्लास होगी बाकी हम
तब डिस्कस कर लेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्लास जैसे ही ख़त्म होती है बड़ी स्पीड से लीव करके जाते हैं कि चलो जी क्लास ख़त्म हो गई है। चले बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।